मेरा माइक यहाँ से अनम्यूट होगा तो यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, आपके सारे स्पीकर्स ऑफ होंगे तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, अभी मुझे आवाज आ रही कुछ? ओके, आपने ज्वाइन की है? आप अपने मोबाइल से लीव कर, आपने की अपने मोबाइल से? आपने मोबाइल से नहीं की? आप लीव करो, क्योंकि वो आईडी मेरे वाली लगी है ना, तो वो डबल होगी, नहीं होगी। उसको रिमूव कर दो वहां से। कर दिया रिमूव? अच्छा, और शांत तुमने किया अपने मोबाइल से? इसके मोबाइल से? ठीक। अच्छा, तो अच्छा, ये बक्सन एक सप्लायर है, इस सप्लायर की तरफ हम बाद में आते हैं। सही है, हम लोग पहले समझ लेते हैं इसको, इस अकाउंट को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट है आपके पास, ये कनाडा मार्केट का अकाउंट है। इस मार्केट का, कनाडा मार्केट का। ये असल में डायरेक्ट हमने कनाडा मार्केट में ओपन नहीं किया था इसको, कनाडा मार्केट में इसको साइन अप हमने डायरेक्ट नहीं किया था। इसको हमने साइन अप किया किसमें? यूएस के अंदर, यूएस मार्केट में इसको साइन अप किया। फिर हम लोग सेल ग्लोबल करके इसको कहां पे चले गए? शिफ्ट करके कनाडा में चले गए। जब स्विच किया तो अकाउंट क्या हो गया? सस्पेंड हो गया। सस्पेंड हुआ, सस्पेंशन लगी है छोटी सी। अभी अकाउंट आपका डीएक्टिवेट नहीं हुआ, खत्म नहीं हो गया, डिलीट नहीं हो गया अकाउंट। अभी आपको चांस है, अपॉर्चुनिटी है इसको ठीक करने की, और इंशाल्लाह हम इसको ठीक कर भी लेंगे। सही है इंशाल्लाह। तो अब किस तरह से सेल ग्लोबली करना है, किस तरह से ये सारा काम होता है, किस तरह से हम मार्केट टू मार्केट स्विच करते हैं, ये आप देख लें पहले। आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे ना आपके स्टोर का नाम लिखा होता है, जो भी आपके स्टोर का नाम है, जो भी हम स्टोर का नाम रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मोसिन्स स्टोर्स का नाम रखा हुआ है, तो सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें ना सारी मार्केट शो होगी यहाँ पे। देखिए, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब इमाराट्स, मैक्सिको, जापान और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स। अब जब हम यूनाइटेड किंगडम में भी सेलिंग करेंगे, अब देखें ना यूनाइटेड किंगडम के आगे क्या लिखा हुआ है? पेंडिंग रजिस्ट्रेशन। नजर आ रहा है कि नहीं? ये देखो, जूम नहीं हो रहा यहाँ पे भी, नजर आ रहा है सबको? यूनाइटेड किंगडम में क्या लिखा हुआ है? पेंडिंग रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अभी यूनाइटेड किंगडम के अंदर हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो पेंडिंग है, हमने काम स्टार्ट वहां पे नहीं किया, हमारी वहां पे सेलिंग अलाउ नहीं है, लिस्टिंग वहां पे अवेलेबल नहीं है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे किस किस मार्केट की लिस्टिंग ओपन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंगापुर की ओपन है, ऑस्ट्रेलिया की भी ओपन नहीं है, यूएई की भी ओपन नहीं है, मैक्सिको की ओपन है। याद रखिएगा, जब आप यूएस में अकाउंट साइन अप करते हैं, यूएस में अकाउंट जब आपका सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाता है, साइन अप हो जाता है, तो आप यूएसए में भी सेल कर सकते हैं, आप मैक्सिको में भी सेल कर सकते हैं, उसी अकाउंट पे आप कनाडा में भी सेल कर सकते हैं। तो पूरे का पूरा नॉर्थ अमेरिका जो है आपका अनलॉक हो जाता है एक अकाउंट पे। इसी तरह जब आप उस एक अकाउंट के ऊपर आप यूके में अपना अकाउंट साइन अप करते हैं और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, तो आप यूके में भी सेल कर सकते हैं, नेदरलैंड में भी, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी। ये सारी मार्केट जो है वो आपके लिए ओपन हो जाती है। ठीक है, तो ये अकाउंट किस पे साइन अप हुआ था? यूएसए, डिटेल्स पाकिस्तान, और क्या यूज हुआ? आईडी कार्ड यूज हुआ। पाकिस्तानी सीएनएसी के ऊपर हमने इसको साइन अप किया, पाकिस्तानी सीएनएसी के ऊपर जब साइन अप किया, यूएस हमारा एक्टिव हो गया अकाउंट, हमारा अप्रूव हो गया था अकाउंट। अब जब हमने इसको स्विच किया दूसरी मार्केट में, तो जाके हमें थोड़ा मसला आ गया। नॉर्मली ये इशू आ जाता है, ठीक है, स्पेशली Q4 के अंदर ये इशू आता है। अगर Q4 के आगे पीछे करें तो बड़े रेयर चांसेस होते हैं कि आपको इशू आए, यानी आप एक मार्केट से जब स्विच करते हैं सेकंड मार्केट में जाते हैं तो आपको इतने बड़े इश्यूज नहीं आते जिस तरह के ये सस्पेंशन के इश्यूज मुझे आ गए हैं। तो Q4 में ये चीज नॉर्मल है, और Q4 के आगे पीछे ये चीज काफी रेयर चांसेस है कि आपको सस्पेंशन के इशू आए। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर आपको वो अकाउंट का स्टेटस बता रहा है, अलर्ट है, वो कह रहा है वार्निंग है, अभी आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट होया हुआ है, आप ये काम करें, आपका अकाउंट हम एक्टिवेट कर देंगे। अब वो काम क्या है, वो कुछ डॉक्यूमेंट हमसे रिक्वायर कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो आज या कल में इसको ठीक कर लेंगे अकाउंट। अच्छा, दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको ना मार्केट प्लेसेस शो हो रही है, यहाँ पे मार्केट प्लेसेस, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहीं यहाँ पर भी आपको वो मार्केट शो होगी कि जिस मार्केट के अंदर आपकी सेलिंग जो है वो एक्टिव है, यानी आप सेल कर सकते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका, जिसमें क्या क्या आता है? यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको। आप इसी अकाउंट में रह के तीनों मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है।
अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे ओपन ऑर्डर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि जो आपको ऑर्डर्स आ चुके हैं, आपको 10 ऑर्डर आए हैं, आपको 5 ऑर्डर आए हैं, आपको 20 ऑर्डर आए हैं, वो यहाँ पर आपको शो होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको टुडेज सेल्स, आज आपने कितनी सेल की आज की डेट में, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर कोई बायर जो है ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपको कोई मैसेज करता है, आपसे कोई क्वेरी करता है, आपसे कुछ पूछता है, आपसे कोई इंफॉर्मेशन लेता है, तो वो बायर के मैसेज आपको यहाँ पे शो होंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको हर मार्केट के हर बायर का अलग अलग मैसेज यहाँ पे शो होगा। जैसे भी यूएस है तो यूएस का यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कि जनाब ये यूएस के बायर का मैसेज है, यहाँ पे कनाडा के बायर का मैसेज, और यहाँ पर मैक्सिको के बायर का मैसेज आपको शो होगा। ऊपर ना दो चीजें होती हैं, अंडर 24 आवर्स टारगेट और ओवर 24 आवर टारगेट। आपने एक चीज जेन में रखनी है, जब भी कोई बायर का मैसेज आता है आपने विद इन 24 आवर्स उसको रिस्पॉन्स करना है, फुल स्टॉप। क्लियर? 24 घंटे से पहले पहले उसको रिस्पॉन्स करना है। 23 घंटे 56 मिनट के बाद भी अगर रिस्पॉन्स कर रहे हो तो वो 24 घंटे में काउंट होगा। एक सेकंड भी ऊपर हो गया तो वो आपका लेट रिस्पॉन्स टाइम में चला जाएगा। एक सेकंड भी ऊपर हो गया, क्लियर? तो आपने विद इन 24 आवर्स जो है इसको रिस्पॉन्स करना। अच्छा, उसके बाद क्या है, बाय बॉक्स मींस ये चेंज होता रहता है कि नहीं, आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया है उसमें बाकी सेलर्स भी बैठे हैं। सही है, जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया उसमें बाकी सेलर्स भी बैठे हैं ना, तो आपको कितनी दफा बाय बॉक्स में बाय बॉक्स स्विच कितनी दफा हो गया, आपके पास आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया, वो परसेंटेज में ना यहाँ पे अमेज़न आपको दिखाता रहता है कि यार इतने परसेंट आपके पास बाय बॉक्स आया है। ये रेशो ऊपर नीचे होती रहती है, कभी 7 पे जाता है, कभी 10 पे, कभी 20 पे, कभी 50 पे, कभी 2 पे, कभी 3 पे, कभी 0 पे। इज दैट क्लियर? टोटल बैलेंस आपके अकाउंट में कितना पड़ा होगा, ठीक है, यानी टोटल सेल्स जो आपने अभी तक की है, टोटल, आई एम रिपीटिंग, टोटल सेल्स यहाँ पे शो होती है, टोटल प्रॉफिट शो नहीं होता। आप कितने की बेच रहे हैं अमेज़न के ऊपर, 20 की बेच रहे हैं और 10 ऑर्डर आपने प्रोसेस किए, तो वो $200 यहाँ पे शो होगा। अब उस $200 में प्रॉफिट कितना है वो आपको पता है। वो $200 आप किसी भी बैंक में मंगवा लेंगे, वाइस में, टाइड में, स्टारलिंग में, पियोनियर में, हाइपर, जिसमें भी आपने मंगवाना, वो 200 कैनेडियन डॉलर्स को आप उस बैंक में ट्रांसफर कर लेंगे। अब उस $200 में से अगर आपने $50 की परचेजिंग की थी या $100 की परचेजिंग की थी, तो वो 100 आप साइड पे निकाल लेंगे, जो बाकी बचेगा वो इनफैक्ट आपका क्या है, प्रॉफिट है। अमेज़न पे टोटल आपको सेल आएगी। इज दैट क्लियर? मुझे नहीं समझ आई क्या कह रहे हो। अमेज़न ने क्या किया? हाँ वो डेफिनेटली, सर वो सबसे पहले काटेगा, वो सबसे पहले काटेगा। इवन दो अगर आप जो मंथली उसको पे करते हैं 40 ऑलमोस्ट $40, 41 पॉइंट समथिंग डॉलर बनते हैं, 30 पाउंड आई थिंक होते हैं इसमें यूके में, वो भी ऑलमोस्ट 1-2 पाउंड ऊपर पड़ जाता है, सेटलमेंट चार्जेस पड़ जाते। वो जो आपके पैसे है ना महीने के, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने जनवरी में अकाउंट साइन अप किया, जनवरी में आपने पे कर दिए, अब फेब में आपने पे नहीं किए, आपके जो आपने कार्ड लगाया हुआ था, जहां जिस कार्ड से वो पैसे काट लिया अमेज़न, जो कार्ड आपने लगाया हुआ था, अगर उस कार्ड में पैसे नहीं है तो वो आप पे उधार चढ़ गया, वो यहाँ पे नेगेटिव शो कर देगा आपका बैलेंस। क्या आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं था? आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है। अमेज़न को $40 चाहिए महीने में, अगले महीने, क्योंकि आप वही उसके स्टोर पे काम कर रहे हो, उसको किराया चाहिए, उसको रेंट चाहिए, उसको इसी से कोई गर्ज नहीं है आपको सेल आई है कि नहीं आई, भाई उसको पैसे चाहिए। आपने लिस्टिंग स्टेटस एक्टिव रखा होगा, अब वो $40 काट लेगा आपके अकाउंट में से, अगर नहीं है तो वो -40 पॉइंट समथिंग लिख देगा। जब भी सेल आएगी पहले अपने काटेगा, फिर वो आपके बैलेंस शो कर देगा। क्लियर है? दो तरह के मेथड होते हैं, इसको समझे, पहले इसको भी समझ ले, नई चीज है। एक होता है चार्ज मेथड, एक होता है डिपॉजिट मेथड। किधर गया वो, इसको हला के एक दफा। दो मेथड होते हैं, एक तो होता है चार्ज मेथड, एक होता है डिपॉजिट मेथड। चार्ज मेथड और डिपॉजिट, फर्क पता दोनों का क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में? नहीं पता? हमने जब अमेज़न का साइन अप किया तो हमने वहां पे कार्ड लगाया था,
लगाया था कार्ड, वाइस का हमने कार्ड लगाया था जब हम साइन अप कर रहे थे हामिद अली का। तो वो जो हमने कार्ड लगाया था शुरू में वाइस का, पैसे भी ऐड किए थे, याद है? वो कार्ड हमने क्यों लगाया था, वो पैसे हमने क्यों ऐड किए? क्योंकि अमेजोन ने अपनी फीस को वहां से डिडक्ट करना है। वो जो हम कार्ड वहां पे अटैच कर रहे थे ना, वो बेसिकली हमारा चार्ज मेथड था। अमेजोन को ने जो भी पैसे काटने हमारे, उस कार्ड में से काटने हैं, उस अकाउंट में से काटने, ठीक है? अगर जब वो अकाउंट एक्टिवेट हो जाता उसके बाद वो अमेजोन हमें डिपॉजिट मेथड की सेपरेटली ऑप्शन देता है। अब हम वहां पर सेपरेटली डिपॉजिट मेथड भी अटैच कर सकते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, आप सेटिंग में जाके, ये वीपीएस से थोड़ा स्लो है, यहाँ पे अकाउंट इन्फो में जाएंगे और यहाँ पे जब आप अकाउंट इन्फो में जाएंगे ना, तो ये देखें, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है लिस्टिंग स्टेटस क्या है इस वक्त एक्टिव शो होगा आपको यहाँ पे, ये देखें अभी आ जाता है यहाँ, ये देखें लिस्टिंग स्टेटस क्या है, यानी मैं यहाँ पे भी लिस्टिंग कर सकता हूँ, अवेलेबल है, मतलब सेलिंग कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ। थोड़े से इश्यूज है अभी, उसको मैं इंशाल्लाह सॉर्ट आउट कर लूंगा। ये देखें यहाँ पर डिपॉजिट मेथड आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? चार्ज मेथड यानी जिससे अमेजोन पैसे काटेगा, डिपॉजिट मेथड जिसमें अमेजोन आपको पैसे पे आउट करेगा कि भाई ये आपकी सेल है, ये लो पैसे। तो अमेजोन कहता है भाई किस बैंक में भेजूं, वो जो बैंक आप अटैच करें वो क्या होगा? डिपॉजिट मेथड, यानी भाई आपका डिपॉजिट मेथड किधर है, आपकी सेल मैं कहाँ पे रखूं, किधर ट्रांसफर करूं? फॉरन ट्रांसफर नहीं करेगा, 14 दिन के बाद, 15वें दिन या 14वें दिन आपको वो ट्रांसफर करता है, ठीक है, जो आपकी सेल्स होती है। फिर कई दफा आई थिंक वो ज्यादा वीक में भी करता है, कभी कभार आप निकलवा भी सकते हैं उससे पहले रिक्वेस्ट करके अमेजोन से, ठीक है? तो लेकिन वो किस में जाएंगी? आपके डिपॉजिट मेथड में। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना डिपॉजिट मेथड में, तो आपको नजर आएगा यहाँ पे मैंने डिपॉजिट मेथड एक अटैच किया हुआ है। तो पासवर्ड मांग रहे हैं, अजान हो रही, थोड़ा वेट कर लेते हैं साथ, ठीक है? अच्छा, ये देखिए बेटा, ये मैंने डिपॉजिट मेथड यहाँ पे अटैच किया हुआ है, ठीक है? आसान, हो गई है? अच्छा, ये देखिए, ये डिपॉजिट मेथड मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पे ये देखें, आपको अकाउंट नंबर शो हो रहा है और बैंक लोकेशन आपको कनाडा की शो हो रही है। ये जो वाइस डिपॉजिट मेथड लगा हुआ है, ये वाइस कौन सा? ये कैनेडियन वाइस साइन अप हुआ है, ठीक है? वो यहाँ पे डिपॉजिट मेथड मैंने अटैच किया हुआ है, ठीक है? अब हम दोबारा कहाँ पे जाएंगे? ऊपर लिखा हुआ है क्या है? अब जितनी सेल्स आएंगी अमेजोन की वो इस अकाउंट में है। अब दोबारा अकाउंट इन्फो पे चलते हैं, अब देख लेते हैं चार्ज मेथड। ये समझ आ रही है बेसिक सेटिंग अमेजोन की? होश में हो? ये चार्ज मेथड है। किसी को नींद आ रही तो मुंह धो के आ जाए जी। ये देखें, ये चार्ज मेथड, ये भाई एक दफा बता रहा हूँ, एक ही दफा बतानी है, मैंने दोबारा नहीं बतानी। फिर कल को क्लाइंट आएगा, आपको अकाउंट देगा, आप फिर जनाब वो यार ये कैसे करना, बताना ये कैसे करना, किसी ने नहीं बताना। फिर तवज्जो से ध्यान से इसको सुन लो, इसको समझ लो, सही है? ये चीजें बाद में कोई नहीं बताना, फिर जो बाद में भागते फिरोगे कभी किसी के पास कभी किसी के पास, अभी ध्यान से समझ लो। तो ये चार्ज मेथड है, ये भी मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? अगर आपने कोई नया चार्ज मेथड ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड न्यू चार्ज मेथड पे क्लिक करेंगे और 3 मार्केट है, मैंने तीनों मार्केट पे चार्ज मेथड कौन सा लगाया हुआ है? यही लगाया हुआ है, सीए पे भी, एमएक्स पे भी और .com पे भी। आप सेपरेट सेपरेट भी लगा सकते हैं, सही है? लेकिन रिकमेंडेड है एक ही लगाएं, बेहतर है कि एक लगाएं।
आपने नया कोई चार्ज मेथड लगाना तो आप यहाँ से ऐड न्यू चार्ज मेथड पे क्लिक करके नया चार्ज मेथड यहाँ पे अटैच कर देंगे, पहले वाला डीएक्टिवेट हो जाएगा और नया आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ नहीं नहीं नहीं, एक ही होगा। कौड़ा आपने एक साइन अप किया ना यूएस नॉर्थ अमेरिका, वो आपका एक ही दफा कटेंगे, ये नहीं कि कनाडा के अलग कटेंगे उसके अलग कटेंगे, नहीं, एक ही दफा कटेंगे। क्लियर है? हाँ, आप यूके में भी सेल कर रहे हैं और यूएस में भी सेल कर रहे हैं, एक यूके में आपके अलग कटेंगे, यूएस में आपके, मतलब दोनों मार्केट डिफरेंट है। अच्छा वापस आ जाते हैं अमेज़न यहाँ पे डैशबोर्ड में। सो डिपॉजिट मेथड समझ आ गया, चार्ज मेथड समझ आ गया, बाय बॉक्स विन समझ आ गया, टोटल बैलेंस कहाँ पे शो होता है समझ आ गया, बायर के मैसेज कहाँ पे शो होते हैं समझ आ गए। अच्छा और हमने क्या सीखा है, और क्या देखा हमने, ये मार्केट प्लेसेस ये भी समझ आ गया, ओपन ऑर्डर समझ आ गया कि ऑर्डर्स हमें कब कब कहाँ कहाँ पर आए। ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे ऐड करें, हम प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करेंगे। सही है, हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे कैटलॉग में जाएंगे, कैटलॉग में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट, इस ऐड प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से हमारे सामने एक ये चीज आ जाएगी, ये वाली इस तरह का। यहाँ पे वो तीन चार ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है भाई आपने जो प्रोडक्ट लगाना है उसका मुझे नेम बता दो, उसका मुझे यूपीसी बता दो, उसका EAN बता दो, यूरोपियन आर्टिकल नंबर आई थिंक होता है, ISBN नंबर बता दो, ये होता है पता नहीं क्या होता है, इसको गूगल कर लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है इसका एग्जैक्टली, और यहाँ इसका आप SN बता दो। ठीक है, ये चेक कर ले ISBN क्या होता है, देख लीजिएगा इसको। सो आप नॉर्मली हम लोग यहाँ पे क्या डालते हैं, SN डालते हैं, क्या डालते हैं, जो प्रोडक्ट हमने निकाला होता है हम उसका यहाँ पे SN लिख देते हैं और सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं, वो प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाता है। मीटिंग एंड होगी, होने वाली है, होगी ये, कोई मसला नहीं, जब तक चलते चलाते हैं। हाँ तो इन तीनों में से आप एक सेट करें, नेम लगा दे, एसिन लगा, लेकिन एसिन रेकमेंडेड है, तो एसिन यूनिक होता है ना प्रोडक्ट के लिए, एक एसिन कभी भी दूसरे प्रोडक्ट का हो नहीं सकता, तो जो आप एसिन लगाएंगे एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट आपके सामने